वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, अभी ये जो बात हो रही है सलमान तासीर साहब के हवाले से, उसके बाद जो हुआ और जो कत्ल हुआ, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक तो जो शख्स किसी जिम्मेदारी पर फायज होता है और उसकी तनख्वाह लेता है, वो इसके बिल्कुल ही उलट काम कर दे। एक शख्स की जान को महफूज करना उसकी ज़िम्मेदारी था और उसने उस शख्स की जान ले ली, तो मेरा ये ख्याल है कि इससे ज़्यादा ब्लेटेंट कोई कत्ल की कोई और शक्ल नहीं हो सकती। लेकिन मैं आपको कम्प्लिकेशन बताता हूँ क्या है। हमारे ये बुज़ुर्ग हज़रात और भी बहुत से उलमा नामूस रिसालत के मामले में जो आयात और अहादीस कोट करते हैं ना, उसमें हर जगह यही मालूम होता है कि अदालत के बग़ैर कत्ल हुआ है। और इस वजह से आप जो भी गुफ्तगू कर लें, वो तो उन वाक़यात की बुनियाद पर उसको बिना बनाएंगे और उसको पेश करेंगे। आम आदमी तकरीर सुनेगा। और मैंने उसकी वजह आपको बता दी है कि अल्लाह के पैगंबर जब मौजूद होते हैं, वो एक गैर मामूली मौका होता है। वो अल्लाह की तरफ से अदालत बन के आते हैं, अल्लाह का पैगाम पेश करते हैं। वो इतना ज़्यादा वाज़े हो जाता है कि हर वो शख्स के जो इनकार करता है वो खुदा की निगाह में मुजरिम होता है और आसमान से अजाब नाजिल होता है। कुरान ने इसको बयान किया है कि युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु बिअयदीकुम, मैं मुसलमानों, अल्लाह उनको अजाब देगा तुम्हारे हाथों से। अल्लाह ताला ने फरमाया फ़लम तक़्तुलूहुम, बदर में तुमने उनको कत्ल नहीं किया, वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम, मैं गुजारिश करूँ, अल्लाह ने कत्ल किया, मैं गुजारिश करूँ। जब तक ये बात आप नहीं समझेंगे, ये कम्प्लिकेशन रिजॉल्व नहीं होगी। हम जो बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अदालत में सबके मुताबिक सब कुछ हो। जिन चीज़ों को हम कोट कर रहे हैं उसमें तो वो मुरजिफूना फिल मदीना, जो मदीने में सनसनी फैलाते थे, उनको यही कहा गया जो फरीद पराचा साहब ने आयत कोट की है, उखिज़ू व कुत्तिलू तक़तीला, जहाँ पकड़े जाएंगे उनको बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाएगा, इसलिए कि वो नौयत ही बिल्कुल मुख्तलिफ थी। तो हम असल में चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का कानून है कि जो हमारे मुसलमानों को समझ में आए, और हमारे मुसलमान ज़ाहिर है कुरान पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, उससे उनके अंदर एक जज्बा पैदा होता है। उनको सिर्फ ये बताने की ज़रूरत है कि ये जो कुरान मजीद की आयात और अहादीस हैं, ये उस ख़ास मौके से मुताल्लिक़ हैं। इस वजह से खुदा के वास्ते इसको समझो। और मैं एक और बात करना चाहता हूँ, एक और बात मैं गुजारिश करना चाहता हूँ। सर, वॉल्टेयर ने ब्लेस्फेमी की, ये शायद आप लोगों के लिए भी खबर है, पता ही नहीं लगा। मुसलमानों ने वी डिसाइडेड टू कीप मम, कुछ भी नहीं हुआ। एक उस बदतमीज़ आदमी ने की जिसका नाम सलमान रुश्दी है, एक थर्ड रेट उसने किताब लिखी, हमने उसके कत्ल का फतवा दिया। उसकी वो घटिया किताब 100 से ज़्यादा ज़बानों में उनका तर्जुमा हुआ है। मुझे तो शर्म आती है ऑनेस्टली बाज़ औक़ात कि वो बेकार किस्म की किताब दुनिया में फैल गई। तो नामूस रिसालत के लिए भी स्ट्रेटजी, गुजारिश ये है कि एक से ज़्यादा हो सकती है। यानी हर शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दर्द रखता है, इसमें कोई शक ही नहीं। जो आपने बात बयान फरमाई बिल्कुल बजा है, लेकिन उसके लिए हम क्या स्ट्रेटजी इख्तियार करें, देयर कैन बी मोर देन वन स्ट्रेटजी, और इस पर डिबेट जारी रहनी चाहिए। बिल्कुल गैर जज्बाती बिल्कुल ठंडे, लेकिन जो डॉक्टर साहब ने बात कही है, ये ज़रा आप साबित करके दिखलाएं कि ये जो कुरान मजीद की आयात हैं, ये बस उसी वक्त के लिए ख़ास थी। मैं कहता हूँ कि चारों आइम्मा, उन्होंने इन आयात को उसी वक्त के लिए ख़ास नहीं कहा, चारों आइम्मा ने। और इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अस्सारिमुल मसरूर लिखी, इस पर उलमा का इत्तफाक है, इजमा है। आप अपनी तरफ से बात कर दें कि जी ये कुरान की आयात उसी वक्त के लिए ख़ास थी, तो आपकी बात को एक्सेप्ट नहीं किया। थोड़ा सा नहीं, मुझे आप इजाज़त देंगे क्योंकि ये बात चलती जाएगी। आपका एक अपना है तरीका देखना का, डॉक्टर साहब का अपना है। नाज़रीन, ये बात आपके जहन पजीर हो गई होगी कि मुख्तलिफ राह हैं, इसमें कोई हतमी बात नहीं। डॉक्टर साहब भी एक आलिम हैं दीन के, ये भी दीन के आलिम हैं, ये भी समझते हैं, तो इसमें कोई हतमी बात नहीं हो सकती। मैं बात को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, इजाज़त दें आप। तो हमें लगता यह है कि अब ये जो कहा जा रहा है कि MMA बनने जा रही है, ये जो सियासत है, ये सियासत को चमकाने के लिए जल्द से जुलूस हो रहे हैं। देखिए, आप लोग फरमा रहे हैं दोनों कि आपने प्रोसीजर की भी बात की, आपने कहा प्रोसीजर को बेहतर बनाया जाए, आपने कहा कादरी कातिल हैं, कानून के हवाले से उनका जो करना है वो करना होगा। आपने ये कहा कि जो हुकूमत है वो कानून का निफाज करे ताकि तरीक़े से बात आगे बढ़े। ये सब बातें अगर आप सब इस पर यकीन करते हैं, तो क्यों हर जुमे को, हर इतवार को जल्द से जुलूस हो रहे हैं? मुल्क में और मसले मसाइल कम हैं। गुजारिश सुन लीजिए, आप जज्बात भड़का रहे हैं लोगों का। ये जल्द से जुलूस नहीं, लेकिन जज्बात आप भड़का अगर रहे हैं। इन जज्बात के इजहार का एक आईनी रास्ता, ये हक़ एहतजाज आईनी रास्ता है, वो अगर इस्तेमाल करने के भी आप खिलाफ एक गुफ्तगू फरमा रहे हैं सारे लोग, तो फिर उसके बाद तो वो रास्ते ममता। सर, हम तो कह ही नहीं रहे। ना ना जी डॉक्टर साहब, प्राचा साहब की बात एक बड़ी अहम, उसका जवाब देना पड़ेगा। आप फरमाइए फिर। राजा साहब कह रहे हैं कि भाई पुरअमन जुलूस है, ये है, मुमकिन है कि जुलूस है साथ पुरअमन हो,
मेरा मसला बहैसियत एक वकील के ये है कि मेरे पास एक मोक्कल आता है जो सलमान तासीर के रिश्तेदार हैं। वो कहते हैं कि जनाब जिस वकील के पास जाते हैं कि हमारी तरफ से तुम प्रोसिक्यूशन का मुकदमा करो और ट्रायल में हमारे लिए खड़े हो जाओ, वो डर के मारे कहता है कि मैं नहीं करता। एक दिन कहता है कि मैं करूँगा, दूसरे दिन कहता है कि मैं नहीं करूँगा। एक मसला तो ये है, वो कहता है जी ये जब से जुलूस निकल रहे हैं आप चाहते हैं कि मेरे घर पे आके लोग धावा बोल दें, मैं मुकदमा। अच्छा अब आप एक मिनट रुक जाए प्राचा साहब, उनको जो वकील हों जो सलमान तासीर की तरफ से कोर्ट में जाएं उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। हक के दिफा हर किसी को हासिल है। वो मतलब ये है ना कि जी कोई भी जो है इनकी बात बड़ी अहम है इसको अब मैं एक थोड़ी सी बिल्कुल बुनियादी बात फिर उसी पे आ रहा हूँ कि कानून का होना और कानून का सही होना और कानून का सख्त होना और कानून पर अमल दरामद होना और कानून का महफूज तरीके से अमल दरामद होना, ये मुआशरे में उस सूरत को रोकता है कि जिससे मुआशरे में कानून लोगों को अपने हाथ में लेते हैं। अब जो डॉक्टर साहब ने, खालिद अजीज साहब ने मिसाल दी है ना जी, इसमें तो एक रास्ता इन्होंने निकाल दिया कि अल्लाह उनको अपने हाथों से मार देगा। यानी गोया के जो कल ये कह सकते हैं कि मुमताज़ कादरी ने जो किया वो अल्लाह ने ही अपने हाथ से उससे ये करवा दिया। लेकिन कानून होना चाहिए और ये आप आयात और उनकी ये तशरीह करके तो ये जवाब आप निकाल रहे हैं। मैंने जो आयत पढ़ी है उसमें ओखेजू पकड़ा जाए, यानी गिरफ्तार किया जाए उनको। यानी ये रास्ते मैंने आप करें कि जो हम ब्रेक लेंगे। जब अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मौजूद थे, आपके कहने पर ये मामलात हुए, इसलिए कि वो बराह रास्त वही की रहनुमाई में सब कुछ होता है। अब जो भी ये हरकत करेगा वो कातिल होगा, ज़ाहिर है, इल्ला ये कि हमारा कानून उस पर बाकायदा मुकदमा करके उसको साबित करके, अगर हमारा कानून है उसको इम्प्लीमेंट करे। अच्छा नाज़रीन, इस पॉइंट पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस इस पर आएंगे और यही हम बात करेंगे यहाँ कि जो जलसो जुलूस में बात हो रही है वो दुरुस्त है या जो स्टूडियो में बात हो रही है वो दुरुस्त है, क्योंकि एक तजाद हमें नज़र आता है और ये जो तजाद है ये ना माशरे के लिए ठीक है, ना रियासत के लिए ठीक है, ना मुसलमानों के लिए ठीक है और ना कि इस्लाम के लिए ठीक है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।